सो गाइस, तुम मुझे ऑनेस्टली बताओ कि आखिर तुम्हारा यूट्यूब चैनल बनाने के पीछे का एम क्या है, फेम या पैसे कमाना। अब अगर तुम्हारा आंसर फेम है तो तुम जिस चैनल को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो वैसे ही करते रहो। बट अगर तुम यूट्यूब पर पैसा कमाना चाहते हो देन यू मस्ट क्रिएट अ यूएसए बेस्ड चैनल, क्योंकि तुम एक यूएसए बेस्ड ऑडियंस के लिए बनाए हुए चैनल पर एक इंडियन बेस्ड ऑडियंस के चैनल के मुकाबले 1 या 2 गुना नहीं बल्कि 10 गुना से भी ज्यादा की अर्निंग कर सकते हो। बट आखिर हम सही तरीके से यूएसए बेस्ड चैनल बनाए कैसे, हम चैनल कैसे सेटअप करें, अपना कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या डालें और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोफेशनल इंग्लिश वीडियो बनाए कैसे। तो इस वीडियो में तुम्हारे सारे क्वेश्चंस को आंसर करूंगा और प्रोफेशनल इंग्लिश वीडियोस बनाने के लिए तुम्हें एक एआई टूल भी बताऊंगा जो तुम्हारा काम बहुत ही आसान कर देगा। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। सो चैनल बनाने से पहले सबसे बड़ा कंफ्यूजन तुम्हें आखिर किस नीश में चैनल बनाना है। तो देखो, कई क्रिएटर बताते हैं कि ये नीश में ग्रो कर सकते हो, ये टॉप 5 नीशेस हैं, बट मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि तुम यूएसए बेस्ड ऑडियंस के लिए चैनल किसी भी नीश में बना सकते हो। म्यूजिक, कॉमेडी, बायोग्राफी, ए से लेके जेड तक, क्योंकि यार अमेरिका में भी एलियंस नहीं बसते हैं, वहाँ भी मेरे और तुम्हारे जैसे लोग ही रहते हैं जो हर टाइप के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। बस तुम्हें अपना कंटेंट थोड़ा वहाँ की ऑडियंस के हिसाब से क्रिएट करना होगा। सपोज मूवी रिव्यू कर रहे हो तो हॉलीवुड की ट्रेंडिंग मूवीज करो, म्यूजिक कवर बना रहे हो तो इंग्लिश सॉन्ग्स के बनाओ, एटसेट्रा। और अगर तुम्हारा कंटेंट ऐसा है जो कि वर्ल्ड वाइड कंज्यूम किया जा सकता है तो तुम एक ही टाइम पर 2 चैनल्स भी बना सकते हो, इंडियन ऑडियंस के लिए और एक यूएस ऑडियंस के लिए, जिसमें तुम्हें सिर्फ एक ही वीडियो बनानी होगी जिसको तुम दोनों चैनल पर डाल सकते हो। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आती है विच इज लैंग्वेज बैरियर। हिंदी वीडियोस को तो यूएस ऑडियंस के लिए नहीं डाल सकते ना, बट डोंट वरी, आई गॉट यू कवर्ड। तो तुम जैसे भी अपनी वीडियो को क्रिएट करते हो वैसे ही क्रिएट कर लो, आई मीन हिंदी में, और उसके बाद तुम इस एआई टूल पर आ जाओ। इसका नाम मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, उससे पहले इसको यूज करना देख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दे दिया है तुम उसका यूज कर इस वेबसाइट पर आ सकते हो। इसके बाद तुम नॉर्मली इस पर साइन अप कर लो अपना ईमेल डालकर, और उसके बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करो और ये ट्रांसलेट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करो। अब इसके बाद तुम्हारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होने लगेगा। अब यहाँ पर अपलोड फाइल का ऑप्शन आ रहा है और तुम ऊपर देखोगे तो बगल में यूआरएल का भी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ तुम चाहो तो डायरेक्ट फाइल को अपलोड भी कर सकते हो, और अगर तुम अपने यूट्यूब पर वीडियो को अपलोड कर चुके हो और फिर उसे ट्रांसलेट करना है तो उसके लिंक को कॉपी कर यहाँ यूआरएल में डालकर भी यूज कर सकते। तो पहले यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन को यूज कर देखेंगे। तो सिंपली तुम अपलोड फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और जो फाइल तुम्हें यहाँ पर ट्रांसलेट करनी है उसको सिलेक्ट कर लो। अब अभी के लिए मैं यहाँ पर अपनी एक पुरानी वीडियो को ही ट्रांसलेट करता हूँ। इसके बाद तुम्हारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होने लगेगा। अब यहाँ पर ये जो इंग्लिश यूएस लिखा हुआ है, इससे तुम्हें जिस लैंग्वेज में भी अपनी वीडियो को ट्रांसलेट करना है तुम उसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं इसको इंग्लिश ही रहने देता हूँ। इसके नीचे तुम्हें कई सारे एआई वॉइसेस के सैंपल मिल जाएंगे जिन्हें तुम चाहो तो सुनकर देख सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम ये एलेगुआर की लैंग्वेज को सुनकर देखते हैं। ये एलिजाबेथ की वॉइस। Cloth masks are most effective at filtering out large. ये एंड्रू की वॉइस। Yes, that is what I said. तो तुम्हें यहाँ पर कई सारे वॉइसेस के ऑप्शन मिल जाएंगे, तुम इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। और तुम जब यहाँ पर अपनी लैंग्वेज को चेंज करोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी हिंदी कर लेता हूँ, तो ये सारे कैरेक्टर्स भी चेंज हो जाएंगे और फिर कई सारी एआई वॉइसेस तुम्हें हिंदी में अवेलेबल हो जाएंगी। ये रही मधुर की वॉइस। सिद्धार्थ ने भी शहनाज के साथ। ये रही प्रीति की वॉइस। अपना सच्चा स्वरूप होना ही सर्वोत्तम अवस्था है। और ये सब वॉइसेस के अलावा सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है इंस्टेंट वॉइस क्लोन। इस ऑप्शन को अगर तुम सिलेक्ट करोगे तो ये वेबसाइट तुम्हारी ही वॉइस को क्लोन कर लेगी दूसरी लैंग्वेज में। अब जाहिर सी बात है ये तुम्हारी वॉइस का ही क्लोन है तो ये बिल्कुल यूनिक होगा। तो अभी मैं इसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर तुम्हें अपलोड एसआरटी यानी कि सबटाइटल्स को अपलोड करने का ऑप्शन भी मिलता है। तो अगर तुम्हारे पास तुम्हारी वीडियो की सबटाइटल फाइल है तो तुम एक्यूरेट ट्रांसलेशन के लिए उसका यूज कर सकते हो। उसके अलावा तुम यहाँ एडवांस सेटिंग्स में जाओगे तो तुम्हें ये 2-3 ऑप्शन और शो हो जाएंगे। अब इस सोर्स लैंग्वेज में तुम्हें उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है जिसमें तुम्हारी ओरिजिनल वीडियो है, और तुम चाहो तो इसको ऑटो डिटेक्ट भी रहने दे सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके अलावा तुम्हें 2 ऑप्शन और दिखेंगे यहाँ, स्पीकर रिकॉग्निशन। अगर तुम इसको टर्न ऑन कर लोगे तो जैसे अगर तुम्हारी वीडियो में एक से ज्यादा लोग बोल रहे हैं तो ये उसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। और उसके आगे ये जो ऑप्शन है स्पीकिंग रेट कंट्रोल, अगर तुम इसको भी टर्न ऑन कर लोगे तो ये तुम्हारी बोलने की स्पीड को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर देगा। इन सब सेटिंग्स को अपने हिसाब से करने के बाद तुम यहाँ ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो। इसके बाद ये प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लेगा। अब वैसे तो ये प्रोसेसिंग जल्दी हो जाती है मगर ये 90% पर आकर ना जाने क्यों टाइम लेने लगता है। तो पहली बार में मुझे लगा कि इसमें शायद कोई नेटवर्क ग्लिचेस आ गए होंगे, तो मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया और फिर से अपनी फाइल को अपलोड किया। बट दोबारा भी जब ये सेम चीज हुई तो मैं ये समझ गया कि इस पर ऐसा ही होता है, और फिर मैंने थोड़ा पेशेंस रखकर वेट किया। तो तुम्हारी प्रोसेसिंग भी अगर 90% पर रुक जाए तो टेंशन मत लेना, थोड़ी देर वेट करना, ये थोड़े टाइम में अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारी वीडियो यहाँ रिसेंट प्रोजेक्ट्स में चली जाएगी और फिर ये ट्रांसलेशन करने में थोड़ा और टाइम लेगा। तुम देख सकते हो यहाँ लिखा आ रहा है ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट। अब ये मेरी वीडियो ट्रांसलेट हो चुकी है, चलो इसको एक बार सुनकर देखते हैं।
Ali Abdal, a doctor, an entrepreneur, and currently a YouTuber with about 5 million subscribers. Want to learn editing like Ali Abdal in your mobile? And not just one or two tricks, but his complete editing, video zoom effect, video frame, video background. अब यहाँ तक तो मैंने अपने सारे वर्ड्स को इंग्लिश में ही किया था, मगर फिर भी इस AI टूल ने मेरे एसेंट को भी काफी ज्यादा चेंज कर दिया है। इसके आगे मैं हिंदी का यूज करूंगा, तो अब देखते हैं अब इसने कैसे ट्रांसलेट किया है। Let's begin. To do editing like Mr. Summary, Ali Abdal will use two apps, InShot and Pixellab. Ali Abdal frequently uses this zoom effect in his videos. We'll begin with this. Open the InShot app. Click the plus button to add your video to the project. Then choose the video. अब ये कहीं पर ग्लिच कर रहा है, लेकिन कई जगहों पर इसका ट्रांसलेशन इतना अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। और मुझे लगता है कि ये ग्लिच इसमें इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैं अपनी वीडियो में हिंदी और इंग्लिश मिक्स तरीके से बोलता हूं, मतलब बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स या इंग्लिश के सेंटेंसेस और अपनी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करता हूं। लेकिन अगर तुम अपनी वीडियोस प्योर हिंदी में बनाते हो तो मुझे लगता है ये परफेक्टली वर्क करेगा। और ऐसा नहीं है कि तुम इस ग्लिच को सही नहीं कर सकते, तुम चाहो तो इन टेक्स्ट को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो और यहाँ तक कि तुम अपने सेंटेंसेस को रीराइट भी करवा सकते हो। तो तुम्हें इस एरिया को सिलेक्ट करना है और यहाँ ये जो रीराइट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, तो ये AI मॉडल इसकी जगह हमें कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रोवाइड कर देगा। और तुम चाहो तो यहाँ अप्लाई पर क्लिक कर इसको यूज कर सकते हो। और तुम इन सबटाइटल्स के फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तुम यहाँ पर जाओगे तुम्हें ये कई सारे डिजाइन्स मिल जाएंगे जिनका तुम यूज कर सकते हो। यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, पीछे का बैकग्राउंड कलर क्या देना है, काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हो। और जैसे कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। तो जिस वीडियो को मैंने लिंक पेस्ट करके ट्रांसलेट किया है उसको मैंने फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है, तो चलो उसे सुनकर देखते हैं। तो पहले मैं तुम्हें अपनी ओरिजिनल वॉइस सुना देता हूँ। How to beat YouTube algorithm in less than 2 minutes? Is it even possible or not? So as you all know कि YouTube का algorithm अब सुनो मेरी फ्रेंच लैंग्वेज। Vous vous demandez si l'algorithme de YouTube est vraiment compliqué. À une certaine époque, il était presque difficile de télécharger des vidéos sur YouTube. Cependant, cette situation a évolué en raison... यार इसे करने में तो बहुत ही मजा आ रहा है। अब तो मुझे मन कर रहा है कि मैं इसको हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देखूं। वाह यार, दिस इज AI। और यहाँ तुम्हें और भी कई ऑप्शन शो होते हैं, उनके बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर तुम इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो तुम और किसी लैंग्वेज में भी इस वीडियो को ट्रांसलेट कर सकते हो। तो सपोज मैं यहाँ स्पेनिश सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। फिर वो दूसरा प्रोजेक्ट अपने आप बैकग्राउंड में लोड होने लगेगा। इसके अलावा अगर तुम्हारी वीडियो में एक से ज्यादा लोगों की आवाज है तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर तुम उस दूसरे स्पीकर की वॉइस को डिफरेंट भी कर सकते हो। जब तुम अपनी पूरी वीडियो से सेटिस्फाई हो जाओ उसके बाद तुम यहाँ पर इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना और फिर यहाँ से तुम इसकी सबटाइटल फाइल को भी अलग से डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से इसकी ऑडियो को भी सेपरेटली डाउनलोड कर सकते हो और फिर वीडियो को कैप्शंस के साथ डाउनलोड कर सकते हो या बिना कैप्शंस के भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मेरी वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद À une certaine époque, il était presque difficile de télécharger des vidéos sur सबसे अच्छा ट्रांसलेशन फ्रेंच वाला लग रहा है। ऐसा ही नहीं कि तुम इसमें सिर्फ ट्रांसलेशन ही कर सकते हो, अगर तुम अपने वॉइस ओवर को इंग्लिश में भी रिकॉर्ड करते हो और तुम्हें एसेंट की थोड़ी प्रॉब्लम है तो ये तुम्हारे एसेंट को बिल्कुल अमेरिकन टाइप ही बना देगा। Ali Abdal, a doctor, an entrepreneur, and currently a YouTuber with about 5 million subscribers. तुम देख सकते हो मैंने जो अपनी पहली वीडियो में इंग्लिश सेंटेंसेस का यूज किया है तो इसने मेरी ऑडियो को कितना ज्यादा चेंज कर दिया है और मैं बिल्कुल एक अमेरिकन की तरह साउंड कर रहा हूँ। बस ये जो ब्लिपकट AI है इसकी कुछ प्राइसिंग्स है तो उसको तुम इसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो और सबसे पहले तुम इसका फ्री वर्जन ही ट्राई करना। तुम्हें पर्सनली ये कैसा लगा और तुम्हें इसकी नीड है तो तुम इसको परचेज भी कर सकते हो क्योंकि ये क्या कर सकता है वो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ और इस पर ये 30 डे मनी में गारंटी भी हो सकती है। तो तुम इसके टर्म एंड कंडीशंस पर ये चीज चेक कर सकते हो। अगर इसका जो मैक्सिमम प्लान है वो भी तुम्हारे लिए सफिशिएंट नहीं है तो तुम इनको मेल कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए एक नया प्लान कस्टमाइज कर देंगे। अब इस टूल की मदद से तुमने एक अच्छी और प्रोफेशनल इंग्लिश वीडियो बना ली है बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम बाकी है, सही तरीके से एक USA चैनल को बनाना और उसे सेटअप करना कि तुम्हें इस चैनल को वेरीफाई किस नंबर से करना है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या डालनी है, कीवर्ड्स क्या यूज करने हैं एटसेट्रा। तो चलो अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसी को कवर करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट में तुम्हें 2 से 4 दिन के अंदर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए तुम अगर क्लोज टू AI की सच्चाई नहीं जानते हो तो इस लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देख लो।